जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं एबीएम टाइम्स। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में, क्योंकि कुछ महीनों से लगातार वक्फ बोर्ड चर्चा में है और वक्फ बोर्ड पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या चाहती है और जो विशेष समुदाय क्या चाहता है। आज इस वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ जानकारी करेंगे कि क्या है वक्फ बोर्ड, क्या इसके अधिकार क्षेत्र, कैसे, क्यों हो रहा है इतना फतवा, क्यों हो रही हैं जगह जगह चर्चाएं वक्फ बोर्ड को लेकर। साथियों, केंद्र की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करने का प्लान बना रही है। जल्दी ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल संसद में पेश किया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इसे संसद में लाने जा रही है। इस नए बिल में किसी जमीन को अपनी संपत्ति यानी वक्फ की संपत्ति बनाने वाली पावर पर रोक लगेगी। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून से जुड़े 40 संशोधन पर चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित बिल में मौजूदा कानून से जुड़े कई क्लॉज हटाए जा सकते हैं। बता दें, आइए समझते हैं सबसे पहले कि वक्फ बोर्ड क्या है और इसे कौन कौन सी पावर मिली हुई है, क्योंकि इस बात पर जानना भी बहुत जरूरी है कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या और क्यों इस पे चर्चे हैं और क्यों इतने फतवे हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ का मामला, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। जी हां, वक्फ का एक सर्वेयर होता है और वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं है। इस निर्धारण के बीच आधार होते हैं, इसके 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, या फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इस जमीनों के बेवजह इस्तेमाल को रोकने और गैरकानूनी तरीके से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। वक्फ बोर्ड के कतारी जाए पर सख्तियां और तमाम लगाम के लिए बिल लाने की तैयारी कर रही मोदी सरकार। कैसे काम करता है वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाता है और उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मजारों और आसपास की जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है। चूंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बल्कि जमीन के मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार जो अपना कानून और वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव करने का, जो नियमों में कुछ चेंज करने का प्रयास कर रही है, और इस पर विशेष वर्ग के लोग जो है ऑब्जेक्शन उठाते हैं और वह उसको एक तोड़ मरोड़ कर एक अलग तरीके से उसको पेश करते हैं। बता दें कि 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय होने कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है, तो उसके दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है।
यानी बता दें कि सिर्फ कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि बोर्ड संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्लॉज और सबूतों को देते हैं और अब ये तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता और वह बोर्ड इसी का फायदा उठाता क्योंकि उसे कब्जा करने के लिए कोई कागज नहीं देना होता। बता दें कि नरसिम्हा राय सरकार के कार्यकाल में वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां थी वो बढ़ाई गई थी। 1954 में 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और 1995 के संशोधन में वक्फ बोर्ड को एक सीमित शक्तियां मिली। पीवी नरसिम्हा राय की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1955 में संशोधन किया और नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक अगर कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी और चैरिटेबल परोपकारी मान लिया जाए तो यह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। इस कानून में बड़े संशोधन किए गए और जो शक्तियां थीं वो वक्फ बोर्ड को काफी शक्ति दे दी गई, जिससे आज जो एक वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बाद में बस 2013 में संशोधन पेश किए गए जिसमें वक्फ को इससे संबंधित मामलों में असीमित और पूर्ण स्वच्छता प्राप्त हुई। वक्फ एक्ट संशोधन में मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि मोदी सरकार फैसले पर गौर करे। हिंदू महासभा ने नेहरू का नाम लिया कि वक्फ बोर्ड संशोधन नियमों में क्या बदलाव। तो इसी सब को देखते हुए जो आज दिल्ली मोदी सरकार है वो वह वक्फ बोर्ड में के नियमों में, वक्फ बोर्ड के कुछ कानूनों में फेरबदल करने वाली है। यह जानकारी जो है कुछ सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई हैं और जो वक्फ बोर्ड की को मिली हैं ये शक्तियां जो अपार शक्तियों का जो वक्फ बोर्ड है और जो उसमें चलता है कि किसी भी संपत्ति को अपना लेना और उसके लिए आप सरकार जो है अब एक कानून में संशोधन करने वाली है। अगर आपकी संपत्ति को बंधक बना करके वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उनके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी कि वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आएगा, तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो वक्फ बोर्ड को कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान कर दी गई कि जहां देखा कि इसका वारिस नहीं है, जमीन का वारिस नहीं है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन उसको घोषित कर दिया गया। और अब दिल्ली सरकार, अब जो केंद्र की मोदी सरकार इसमें कुछ बदलाव करने का लगातार प्रयास कर रही है और ऐसा आस लगाया जाता है कि जो ईद है, ईद के बाद में जल्दी ही इसमें संशोधन और जो बिल है वो संसद में पेश किया जाएगा। वक्फ बोर्ड के अपने ही प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और इसे गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। तो साथियों, फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे हम वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग और भी डीप जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और क्या कहता है बिल और कितने बदलाव होते हैं इसमें जल्दी ही हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।